हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था द्रव्य क्या होता है और द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हम तापमान के बारे में, तापों के पैमाने के बारे में कि ताप को मापने के कितने पैमाने हुआ करते हैं। दूसरी बात, उन पैमानों में हम संबंध भी पढ़ेंगे। जैसे ताप को मापने के 3 पैमाने होते हैं बेटा, आप जानते होंगे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट तथा केल्विन। अब इनमें हम रिलेशंस भी पढ़ेंगे कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है, जैसे केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध होता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा इस लेक्चर, इस टॉपिक के बारे में 9th और 10th क्लास में भी आप पढ़े होगा, और अभी भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि तापों में संबंध हम सबको आना चाहिए, इसलिए इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सकें। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा इस लेक्चर के अंदर? देखिए, हम पढ़ने वाले हैं ताप के पैमाने, ताप के स्केल्स, कितने स्केल्स हुआ करते हैं उनके बारे में। साथ में हम ताप में संबंध पढ़ेंगे बेटा, किन किन के बीच, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध पढ़ने वाले हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में हम संबंध पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। हम देखिए बेटा, तापमान को मापने के लिए 3 पैमाने हुआ करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट तथा केल्विन। यहां पर जो ताप का एसआई मात्रक होता है बेटा वो केल्विन हुआ करता है। एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो आप देख सकते हो बेटा, ताप को मापने के लिए 3 सामान्य पैमाने हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ये याद रखना बेटा, ताप का एसआई मात्रक क्या हुआ करता है? केल्विन हुआ करता है। ठीक है, अब सेल्सियस पैमाने की बात करते हैं। अगर हम सेल्सियस की बात करें, सेल्सियस पैमाने की ध्यान से समझना बेटा, अगर हम बात करें सेल्सियस पैमाने की, तो जो सेल्सियस पैमाने में जल का क्वथनांक होता है वो होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। और जो जल का हिमांक होता है, जल का हिमांक, हिमांक मतलब जमना, फ्रीज होना, वो होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सेल्सियस स्केल में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा और जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट पैमाने पर, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर देखा जाए बेटा, जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पैमाने पर वो होगा बेटा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जल का क्वथनांक, सॉरी, जल का हिमांक वो होगा बेटा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप देख भी सकते हो बेटा कि इस पैमाने पर जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दो सीमाओं को 100 भागों में विभाजित किया गया है। भाई 0 और 100 के बीच डिफरेंस 100 ही तो होगा ना, तो इनको 100 भागों में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो इस पैमाने पर जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इन दो सीमाओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 180 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आप देख भी सकते हो बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होने वाला है? 180। मतलब 212 में से आप 32 घटाओ तो कितना आएगा? 180। क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छा। अब अगर मैं बात करूं केल्विन पैमाने पर, तो ऐसे ही केल्विन पैमाने पर अगर देखा जाए तो इस पैमाने पर जल का हिमांक होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन तथा बेटा क्वथनांक होता है 373 केल्विन। बोलो क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। आप अगर बेटा देखा जाए एनसीईआरटी के अंदर तो हम बोल सकते हैं 273.15 केल्विन भी बोल सकते हैं इसका हिमांक। तो ये लगभग 273 के बराबर ही है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 273.15 को कितना मान लेते हैं? 273 मान लेते हैं। एग्जैक्ट, क्लियर, समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, यहाँ पर एक चीज आप और ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो कि सर डिग्री सेल्सियस में भी डिग्री आता है,
डिग्री फ़ारेनहाइट में भी डिग्री आता है, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं आता। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा ताप का ऐसा पैमाना है जिसमें डिग्री नहीं आता है, तो वो कौन सा पैमाना है बेटा, केल्विन है। केल्विन में डिग्री नहीं आता है। क्लियर है बात, बहुत अच्छे। तो आगे चलें, इसे नोट कर लेना। यहाँ पर है वाटर बॉइल्स, मतलब जल का क्वथनांक। यहाँ पर क्या बेटा, जल का क्वथनांक। ध्यान से देखना बेटा इसको। यहां पर है हमारे पास जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, वाटर बॉइल, ठीक है, वाटर बॉइल, जल का क्वथनांक कितना है बेटा, 373 केल्विन। ये केल्विन पैमाना है, ध्यान से देखना, ये केल्विन पैमाना है। या ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मानव शरीर का ताप, ठीक है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। यह वाटर फ्रीजेस, यानी कि जल का हिमांक, जल का हिमांक। तो ध्यान से देखना बेटा, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यानी कि मानव शरीर का ताप होता है वो 310 केल्विन होता है, और जो वाटर का हिमांक होता है वो 273 केल्विन होता है। समझ में आ गई बात ये आपको, 273 केल्विन। और जो लास्ट बेटा, जो लास्ट जा सकता है बेटा टेम्परेचर में केल्विन के अंदर, वो लास्ट कितना हो सकता है, 0 केल्विन हो सकता है। 0 से नीचे नहीं जा सकता, मतलब केल्विन के अंदर तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता भाई। क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा तापमान है, यानी कि वो ताप का कौन सा पैमाना है जिसमें मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो वो कौन सा है बेटा, केल्विन। लास्ट टेम्परेचर कितना आ सकता है, 0 केल्विन आ सकता है, 0 से नीचे नहीं जा सकता है। और 0 से नीचे सारी वैल्यू ऋणात्मक होगी ना, तो ऋणात्मक नहीं आ सकता मान। समझ में आ गई होगी बात आपको। खैर, तो हमारे पास केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 केल्विन, मानव शरीर का जो ताप होता है वो कितना होगा बेटा, हाँ 310 केल्विन, और जो जल का हिमांक होता है वो होता है बेटा 273 केल्विन। क्लियर है। अब बात करते हैं सेल्सियस पैमाने की बेटा, सेल्सियस पैमाने की। सेल्सियस पैमाने में ये लाइन जो जा रही है वो जल के क्वथनांक की है। सेल्सियस पैमाने में जल का क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेल्सियस। मानव बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो होगा बेटा 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे जो शरीर का ताप वो कितना होता है, हाँ जो स्वस्थ शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जल का हिमांक कितना होने वाला है, 0 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट कितना जा सकता है बेटा, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में तापमान माइनस में जा सकता है, और कितना अधिकतम माइनस हो सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात, बहुत अच्छे। अब आ जाते हैं यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का कितना होगा बेटा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 98.6 है बेटा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हमारे शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है फ़ारेनहाइट में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो डॉक्टर के हम जाकर दिखाते हैं कि सर हमारा टेम्परेचर देख लीजिए, हमें बुखार तो नहीं हो रहा है, तो हमें वो जो थर्मामीटर होता है वो उसमें ताप जो मापा जाता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में ही मापा जाता है। तो अगर हमारा तापमान 98.6 है तो हम बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि हमें फीवर नहीं है। और अगर बढ़ रहा है, 100 हो रहा है, 110 हो रहा है, तो यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ रहा है, मतलब हमारी बॉडी सही नहीं है, हमें फीवर हो रहा है। खैर आगे चलते हैं बेटा, चले आगे, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, यहां पर अगर देखा जाए तो जल का जो बेटा हिमांक होगा वो कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और लास्ट कितना जा सकता है बेटा, -459, यानी कि -459 डिग्री फ़ारेनहाइट लास्ट जा सकता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में बेटा ऋणात्मक मान आता है, डिग्री सेल्सियस में भी ऋणात्मक मान आता है, लेकिन केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं आता है। मैं यही तो बात आपको बता रहा हूं बेटा। आपसे क्वेश्चन कर सकता है वो कौन सा ताप है जिसमें, वो कौन सा ताप का पैमाना है जिसमें तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जिसमें ताप ऋणात्मक नहीं हो सकता, वो कौन सा बेटा, केल्विन। तो आप देख भी सकते हो, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं फिलहाल, आपने लिख लेना इसको अच्छे से, मैं रफ कर रहा हूं। तो यहां पर देखा जाए तो जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना आने वाला है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में 100 का।
बताओ 100 का आएगा या नहीं आएगा, यहां से यहां तक का डिफरेंस। यहां अगर देखा जाए 0 डिग्री सेल्सियस से और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच, तो भी डिफरेंस कितना आएगा, 100 का आएगा। यहां से अगर यहां देखा जाए बेटा 212 और 32 के बीच, तो कितना आएगा, 180 भागों में डिवाइड करना होगा, ये डिफरेंस आएगा। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, नोट करनी है और स्केल बनाने अच्छे से, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे से नोट, बेटा नोट देख सकते हो। नोट में आपको क्या देखना है कि जो सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान यानी कि ऋणात्मक तापमान संभव है। मैंने बताया ना, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान यानी कि ऋणात्मक तापमान पॉसिबल है, जबकि केल्विन पैमाने पर ऐसा संभव नहीं है। केल्विन पर 0 से नीचे पॉसिबल नहीं है भाई, समझ रहे हो। दूसरा, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अभी बताया मैंने, या बेटा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान। केल्विन में कितना होगा, 310 केल्विन, ठीक है। बदलना सीखेंगे हम, अभी रिलेशन पढ़ेंगे इनमें, तो आपने शायद ये बना लेना अच्छे से, और ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी आपको, बहुत अच्छा। तापमानों में संबंध, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, संबंध देखते हैं बेटा, रिलेशंस तापमानों में संबंध देखे, बहुत अच्छा। तापमान में निम्न प्रकार संबंध होता है, मैं रिलेशन वही बनाकर दिखाता हूं आपको, बैक आ जाते हैं, यही बना के दिखाता हूं बेटा संबंध। सबसे पहले आप लिख लोगे यहां पर केल्विन, केल्विन बेटा, केल्विन। माइनस करना है आपको, माइनस करना है आपको फ्रीजिंग पॉइंट। केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बेटा, 273 केल्विन, तो 273 केल्विन माइनस कर दो, और डिवाइड करना है बेटा डिफरेंस, क्वथनांक और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का अंतर, तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ये बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, डिग्री सेल्सियस बात है, डिग्री सेल्सियस लगा लो, डिग्री सेल्सियस माइनस, माइनस करना है फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0, तो 0 बटे डिफरेंस कितना का रहा था बेटा, 100 का, तो बटे 100 बराबर होगा बेटा, बराबर होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32, तो 32, और डिफरेंस कितना का रहा था, 180 का। ये रिलेशन है बेटा तीनों तापों में, तीनों तापों में ये रिलेशन है, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया गया है, इसको अच्छे समझ ले, तीनों में ये रिलेशन है, तीनों तापों में। अब इसी को अगर मैं और थोड़ा सा शॉर्ट करूं, कैसे कटेगा, ये भी 20 से कट सकता है, ये भी 20 से कट सकता है, और ये भी 20 से कट सकता है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना, 20 से काटो, के माइनस 273, 20 से काटोगे तो 20 पंजे 100, 5 बराबर होगा डिग्री सेल्सियस माइनस 0 यानी कि डिग्री सेल्सियस लिख सकता हूं बटे 5 बराबर होगा बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे, जब आप इसे 20 से काटोगे तो चूंकि 20 धाम 200 होता है, तो 20 में 180 हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो तीनों तापों में संबंध आपके सामने है बेटा, शायद समझ में आ गया होगा। तो इसी चीज को हमने आगे एक्सप्लेन किया है, देखो अच्छे से, देखो बेटा ये रहा डिग्री सेल्सियस बटे 100, डिग्री सेल्सियस बटे 100 बराबर होगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 180, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 180, 180 का डिफरेंस आ रहा था, अंतर आ रहा था, फिर बराबर होगा केल्विन माइनस 273, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, बटे 100, डिफरेंस 100 का आ रहा है। इसको मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ, 20 से अगर काटूंगा तो डिग्री सेल्सियस बटे 5, भाई यहाँ पर जो है ना बेटा डिग्री सेल्सियस माइनस 0 था ना, तो डिग्री सेल्सियस 0 घटाओ यार, डिग्री सेल्सियस ही तो बचेगा, इसलिए डिग्री सेल्सियस लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9, क्योंकि 180 20 से 9 बार कट जाएगा, के माइनस 273 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा। तो ये दोनों रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ इसको आप ऐसे लिख लेना, डिग्री सेल्सियस बटे 100 बराबर होगा बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 180 बराबर होगा केल्विन माइनस 273 बटे बेटा कितना आएगा 100, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, 20 से काटो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर होगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9 बराबर होगा बेटा केल्विन माइनस 273 बटे 5, ये रिलेशन आ गया आपके सामने।
अब ये तो रिलेशन तीनों के बीच है, हमें तो दो के बीच निकालना है, हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच, हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच संबंध, तो उसे आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसे आप नोट करें अच्छे से। चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध। तो जो हमने पीछे लिखा है उसे लिखना है कि भाई डिग्री सेल्सियस बटे 5, यही था ना, बराबर होगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। बराबर थे ना भाई, तो इन दोनों को बराबर रख लिया हमने। अब मुझे यहां से क्या निकालना है, डिग्री सेल्सियस का मान निकालना है। सपोज दैट डिग्री सेल्सियस का, तो इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस बराबर होगा, 5 को इधर ले जाना पड़ेगा, तो 5/9। यहां पर क्या बचेगा बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। एक तो ये संबंध आ गया। ठीक है, इसी चीज को और करके आप दिखा सकते हो, इसी चीज को और करके दिखा सकते हो, और करके दिखा सकते हो। अगर मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट का निकालना पड़ेगा तो 9 को इधर भेजना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं बेटा 9/5 डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। होगा नहीं होगा बताओ, 5 को इधर भेज दिया। अब मुझे निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो मैं लिख सकता हूं डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 32 इधर आ गया, कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये रिलेशन आ गया बेटा इसमें। ये डिग्री किसमें है, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में। क्या बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 और डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो यहां से आप रिलेशन निकाल सकते हो दोनों से। ऐसे डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध, तो हमारे पास था बेटा, देखो डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर होगा बेटा केल्विन माइनस 273/5। यही था क्या बताओ जल्दी से, था या नहीं था। अब ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273। और अगर मुझे केल्विन निकालना हो, तो केल्विन निकालना हो तो 273 को इधर भेजना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अगर मुझे केल्विन निकालना है और डिग्री सेल्सियस दिया है, तो डिग्री सेल्सियस में क्या जोड़ दो, 273 जोड़ दो। लेकिन अगर मुझे केल्विन दिया है और डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो फिर केल्विन में से 273 को घटा दो। सही है बेटा, समझ में आ गया होगा रिलेशन, बहुत अच्छे। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो इन संबंधों पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन उसने कहा है, शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है मुझे डिग्री सेल्सियस को। तो दिया है बेटा उसने डिग्री सेल्सियस दिया है, डिग्री सेल्सियस कितना बेटा 37। फाइंड आउट क्या करा है, डिग्री फ़ारेनहाइट निकलवा रहा है, तो दोनों के बीच का संबंध पता होना चाहिए। तो आप जानते हो बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है कितना बेटा, 5/9 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 5/9, सॉरी 9/5। नौ बटे पांच डिग्री सेल्सियस प्लस 32। कैसे देख सकते हो आप इसको, आप ऐसे देख सकते हो भाई, डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर था डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। यही था ना बेटा, मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो 9 को इधर भेजना पड़ा होगा, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, फिर माइनस 32 को इधर भेजा तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट। यही तो निकाला रिलेशन। यानी कि जब हमें डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना पड़ेगा तो डिग्री सेल्सियस बटे 5 तो था ही है ना, समझ लो ना। तो डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस बटे 5, 9 को इधर लेके आऊंगा मैं, तो 9/5 आया होगा। और अगर बेटा डिग्री सेल्सियस निकालना है तो डिग्री सेल्सियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 वो आ जाएगा। दोनों करा रखे, आप यहां से भी निकाल सकते हो, अगर ये पता है तो आप कोई भी निकाल सकते हो कुछ। चलिए अब दिया है उसने डिग्री सेल्सियस, वैल्यू पुट कर दो बेटा, वैल्यू पुट करो। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है, तो गुना कितना है बेटा हमारा 37 प्लस 32। तो क्या करो आप, इसे रफ कर रहा हूं मैं,
क्या करो आप बेटा, 37 की गुना कर दो 5 9 में, तो देखो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 7 निम 63 का 3 का हासिल को 6 9 27 और 6 33 बटे 5 प्लस 32। अब क्या करो, डिवाइड कर दो 333 को 5 से। जब मैं 333 को 5 से डिवाइड करता हूं बेटा, तो 30 पे पढ़ूंगा पढ़ा, तो 5 छंग 30, 6 बार चल जाएगा, कितना बचेगा 3, फिर 3 उतार लिया आपने, फिर कितनी बार चल जाएगा 6 बार, 5 छंग 30, फिर 3 बच गया, पॉइंट लगा उतार ली 0, फिर कितनी बार चल जाएगा 6 बार, 5 छंग 30। तो यानी कि कितना है बेटा 66.6। तो मैं बोल सकता हूं डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 66.6 प्लस 32। अब 66.6 में आप 32 जोड़ दो तो कितना आएगा बेटा 98.6 आ गया। क्या बताओ, तो यही तो बताया था भाई कि डिग्री सेल्सियस के अंदर तो शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है 98.6। आपके सामने बेटा, बहुत अच्छा, समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार से उसने कहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए, 30 डिग्री सेल्सियस को, यानी कि अब के उसने क्या दे दिया बेटा, दे दिया डिग्री सेल्सियस बराबर 30 और फाइंड आउट क्या करा रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो रिलेशन में जानता हूं कि भाई डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। होता है नहीं होता है, वैल्यू पुट कर दो बेटा। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो डिग्री सेल्सियस बराबर 9/5 गुना 30 प्लस 32। आप जानते हो बेटा कि ये 5 से 30 कट जाए कितनी बार, 5 छंग 30, और 9 की गुना जब 6 में होगी तो 9 छिंग, हाँ 9 छिंग 54। तो क्या होगा बेटा डिग्री सेल्सियस बराबर 54 प्लस 32, और 54 में जब 32 जोड़ोगे तो 4 और 2 6, 5 और 3 8, तो कितना आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेटा 30 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात बहुत अच्छे से, आप निकाल सकते हो इस तरीके से रिलेशन के। नेक्स्ट देखते हैं, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने के मान एक समान होते हैं। तो हमने माना x ताप पर डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट के मान एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। मान लिया हमने कि x ताप पर डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट के मान क्या होते हैं बेटा, एक समान होते हैं, ऐसा मान लिया हमने। यानी कि जो डिग्री सेल्सियस है वो भी x होगा और जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो भी क्या होगा बेटा, x होगा। तो चूंकि हम जानते हैं दोनों के बीच रिलेशन, क्योंकि हम जानते हैं दोनों के बीच का रिलेशन, कैसा रिलेशन बेटा कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। होता है नहीं होता है, जल्दी बताओ, बहुत अच्छे से। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है बेटा, x पुट करो, x बराबर 9/5, डिग्री सेल्सियस भी कितना होगा x और प्लस 32। ठीक है बेटा, तो x बराबर 5 की गुना 32 में करो तो 9x प्लस 5 दूनी 10 की 0, हासिल को 1, 5 3 15 और 1 16 बट्टे बेटा 5। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इस x में करोगे तो 5x बराबर 9x प्लस 160 होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ, बहुत अच्छे। अब यहां पर देखो बेटा, हमें क्या करना है, ये जो 160 है, ये जो 160 है, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, या एक काम करो 9x को इधर ले जाओ, तो 5x माइनस 9x बराबर 160 होगा। अब आप जानते हो 9x माइनस का है, 5x प्लस का है, तो 9 में से 5 गया, 4 बचेगा, लेकिन 4 वो कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है, तो बराबर 160 बेटा। तो x बराबर चलो माइनस के x बराबर 160 बटे 4, 4 से डिवाइड करोगे 160 को तो ये आ जाएगा बेटा 40, क्योंकि 4 चौक 16, 40 आ जाएगा। माइनस इधर ले जाओ तो x बराबर माइनस के 40 डिग्री। तो वो कौन सा ताप है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के मान बराबर हो जाते हैं, वो कौन सा ताप बेटा, माइनस के 40 डिग्री ताप है। मतलब माइनस के 40 डिग्री ताप पर
डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट के मान बराबर हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा ताप है जिस पर डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट के मान बराबर हो जाते हैं। वो कौन सा ताप है बेटा? -40 डिग्री, -40 डिग्री। आपके समझ में आ रहा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आपने इसको। आगे चल, क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन कह रहा है 41 डिग्री को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। आप रिलेशन जानते हो भाई डिग्री सेल्सियस का, कि डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। आप डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख देना 41, आंसर आ जाए। नेक्स्ट 212 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। रिलेशन कराया था भाई, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस कितना बेटा? 212, रख देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट -10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस का मान कितना है? -10, और -10 जब वैल्यू पुट करोगे तो 263 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 445 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। तो बेटा 445 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। रिलेशन मुझे पता है कि जो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है वो केल्विन -273 होता है। तो आप यहां से ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, या नहीं कर सकते हो?